बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछला पूरा एक साल से ज़्यादा हो गया, अब तो कोई 15-16 महीने हो गए। 9 मई से लेकर 9 मई 2023 से लेकर अब तक इस मुल्क की सियासत में क्या क्या होता रहा, वो तमाम चीज़ें आप और मैंने विटनेस की हैं। और वो किस चीज़ के ऊपर वो केसेस खड़े हुए थे, उसके एक आज की एक एग्जाम्पल उठा लें, बुशरा बीबी के 12 मुकदमात, तो आप समझ जाएंगे कि प्रोसिक्यूशन के पास कितने ठोस दलाइल थे। उन ठोस दलाइल के चक्कर में 10,000 के करीब लोग पूरे पाकिस्तान से उठाए गए। एक तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अहम दिन था आज का, कि एक इतनी बड़ी इक्विटल, इतना बड़ा रिलीफ मिला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सेकेंडली, एक कंट्रोवर्सी है पिछले कई दिनों से डिजिटल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत चल रही थी, हमारे ओलंपियन अरशद नदीम साहब और एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से सिद्दीक जान साहब को लेकर। उस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड क्या था, एक्चुअल हुआ क्या था, वाकया क्या था, और उसको पोर्ट्रे कैसे पीएमएलएन ने अपने फायदे के लिए किया है, वो मैं आपके सामने इस ब्लॉग में रख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद बुशरा बीबी। बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की बेगम टफेस्ट सर्कमस्टांसिस में उनके साथ खड़ी रही। बीच में बहुत सारी चमगोइयाँ भी हुई, बहुत सारी साजिशें भी हुई, बहुत सारी अफवाहें भी हुई कि जी कभी वादा माफ गवाह बन रही हैं, कभी छोड़ रही हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। बट इवेंचुअली बुशरा बीबी वो खातून निकली कि जिनको बनी गाला शिफ्ट किया जाता है तो वो कहती हैं कि जनाब मुझे आप जेल में शिफ्ट करें, मैंने हाउस अरेस्ट भी नहीं रहना, इसको सब जेल मत करार दीजिए, मुझे आम कैदियों की तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह बाकी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ट्रीट किया जा रहा है। उनके ऊपर भी मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए। माजी में हमने देखा कि डॉक्टर अरसलान के साथ कोई ऑडियो, कोई क्लिपिंग जोड़ के, पता नहीं जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान तब भी बुशरा बीबी बहुत टारगेट रही, सॉफ्ट टारगेट रही, जिसका दिल करता था वोट की तनकीद बुशरा बीबी पे करता था। बट उन्होंने अपने किरदार के साथ सबको गलत साबित किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो इमरान खान के साथ आज भी डट के खड़ी हुई। उनके ऊपर डिफरेंट शहरों में मुकदमात बनाए गए, 9 मई के भी मुकदमात बनाए गए, और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट रख दी गई अवाम के सामने कि जी बुशरा बीबी ने ये भी किया, बुशरा बीबी ने ये भी किया। एंड इवेंचुअली आज वो सारा जो शो बनाया गया था, जो पूरा पहाड़ राई से बनाया गया था, वो एट वंस बैरिस्टर सलमान सफदर ने गिरा दिया है, और अदालत ने गिराकर आपके और मेरे सामने रख दिया है। 12 मुकदमात थे जिनमें से आज इक्विटल हुआ है, बरियत हुई है बुशरा बीबी की 12 FIR एट वंस 9 मई की, जिसमें से आज बरियत हुई है साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब की बेगम, साबिका फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी की। अब जरा सुनिएगा कि ये सारे मुकदमात खड़े हुए किस चीज़ के ऊपर थे, जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया है, और सुनिएगा और सर धुनिएगा कि ये तमाम मुकदमात एक चीज़ के ऊपर खड़े हुए थे कि अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, कहानी क्या थी कि इन सारे मामलात के अंदर बुशरा बीबी जो है उनकी मुआवनत मौजूद थी। 9 मई वाला जो सारा एक इंसिडेंट था उसमें बुशरा बीबी की मुआवनत मौजूद थी। जब शवाहिद की बात आएगी तो वो कोई कहानी नहीं थी, और इस मुआवनत में, इस सारी हैपनिंग के ऊपर बुशरा बीबी बहुत खुश थी। शी वॉज हैप्पी विद ऑल दैट, लिहाजा वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली। खैर, ये आप और मैं कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए तो कई जगह किसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हेन इट गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जब ये जाता है किसी भी जज के सामने जाता है, और जज जिसका हल्फ लिया हुआ है इंसाफ का, अगर वो इंसाफ करे तो ये तमाम इल्ज़ाम ठहर नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टीज या सियासतदान तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जब किताब की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें ठहर नहीं सकती, और वही हुआ, ये चीज़ें ठहर नहीं सकी। बहरहाल बुशरा बीबी को ये 12 जो मुकदमात में से इक्विटल है, इससे डैमेज सबसे बड़ा क्या होगा, पीएमएलएन का 9 मई का बयानिया सबसे ज़्यादा डैमेज वो होगा, जो वो हर रोज़ उस गुब्बारे में हवा भरते हैं 9 मई के, जो हुकूमती जमातें भरती हैं, वो हवा आज एट वंस 12 मुकदमात में से इक्विटल ने निकाल दी। क्योंकि होता क्या है कि ट्रायल कोर्ट में से जो इक्विटल होता है वो फिर आगे चलते चलते बाकी मुकदमात भी जो है वो भी जेर बहस आते हैं, क्योंकि एक जैसे ही शवाहिद, क्योंकि इसमें हज़ारों लोग थे जो 9 मई में अरेस्ट हुए थे, सो बाकी लोग भी जो मिलते जुलते शवाहिद इनके लिए रखे गए थे कि जी ये किया, ये किया, तो ये तमाम रेफरेंसेस वहाँ पर भी यूज़ होंगे और लोगों को इक्विटल मिलेगा। सो ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई के नैरेटिव को लेकर बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, और ये हुकूमती सफ़ों को बहुत बड़ा धचका लगा है। साथ ही साथ कल 9 मई के 2 केसेस, 2 मुल्जमान के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुँचे हैं। ATC से ज़मानतें खारिज होती हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें खारिज होती हैं, और अब फाइनली अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब कल ये मुकदमात सुनेंगे। 2 साहिबान हैं, लाहौर के रिहायशी हैं, अभी तक हिरासत में हैं, अभी तक जेल में हैं, और उनके केसेस फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुँचे। इससे पहले भी कुछ ज़मानतें 9 मई की सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, लेकिन ये 2 केसेस जो हैं कि मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कल का ये केस बहुत ही अहम और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस होने जा रहा है। मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब
जिसकी कल समाअत करेंगे। ये भी 9 मई के केसेस को का रुख डिसाइड करेगा कि किन किन शवाहिद पे लोगों को इतनी देर जेल में रखा गया और इनकी ज़मानतें खारिज होती रही। तो टुमारो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे व्हेन इट कम्स टू 9 मई, और वो तमाम मुलजमान का जो तमाम लोग जो गिरफ्तार होते रहे, छूटते रहे, फिर गिरफ्तार होते रहे, उनको लेकर भी कल का दिन बहुत अहम है। सेकेंडली, एक कंट्रोवर्सी जिसका मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में आपसे जिक्र किया कि सिद्दीक जान साहब और अरशद नदीम साहब को लेकर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और उस वीडियो पे एक मखसूस सियासी जमात ने, PML ने, ये नैरेटिव बनाया कि जनाब अरशद नदीम साहब ने सिद्दीक जान साहब को टोटली इग्नोर मारा, उनसे बात ही नहीं की, उनसे गुफ्तगू ही नहीं की। PTI ने दूसरी तरफ इसके ऊपर नैरेटिव ये बनाया कि जनाब अरशद नदीम साहब एरोगेंट हो गए हैं सिंस कि वो ओलंपियन बने, सिंस वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, तो वो इतने एरोगेंट हो गए हैं कि वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट को इस एरोगेंस के साथ मिले। अब उसका बैकग्राउंड लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहानी है क्या, वो वीडियो बनाई किसने, उस वीडियो के अंदर क्या है, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता नहीं था। सो सियाको सबाक से हटके एक राय का पहाड़ फिर से खड़ा कर दिया गया। सिद्दीक जान वॉज वन ऑफ दोज पीपल कि जिन्होंने अरशद नदीम साहब के गोल्ड मेडल जीतने से पहले उनके हक में बाकायदा कैंपेन का आगाज किया। बाकायदा अपने सीनियर जर्नलिस्ट जो दोस्त थे उनको कॉलें करके कहा कि जनाब अरशद नदीम साहब के लिए दुआया ट्वीट्स कीजिए, वीडियोस बनाइए और फिर वो ट्वीट कीजिए, अपने यूट्यूब पे बात कीजिए कि पूरी कौम अरशद नदीम साहब की जीत के लिए दुआ करे। और हम सब ने की भी, सब ने की, उसकी पूरी कौम ने दुआ की अरशद नदीम साहब के लिए। उसके बाद 14 अगस्त को अरशद नदीम साहब इस्लामाबाद में होते हैं, सिद्दीक जान की उनसे मुलाकात होती है, नाश्ते पर मुलाकात होती है, एक लंबी चौड़ी मुलाकात होती है, गप लगती है। मुलाकात के दौरान ही अरशद नदीम साहब को मल्टीपल कॉल्स आती हैं, बिकॉज उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था। कोई वज़ीर आज़म हाउस का इवेंट था, कोई प्रेसिडेंट हाउस का इवेंट था, कोई गवर्नर हाउस का, मतलब पूरा पाकिस्तान जो अरशद नदीम साहब के पीछे पड़ा हुआ था, तो उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था और उन्होंने जिस किसी भी मुकाम पे पहुंचना था वो ऑलरेडी लेट हो चुके हुए थे। अब वो जब लेट हो रहे थे तो ये सारे वहाँ से इकट्ठे निकले हैं, होटल में लॉबी में आते हैं, लिफ्ट में बैठ रहे हैं। अरशद नदीम साहब अपने फ़ोन में बिजी हैं, उनको बार बार कॉल्स आ रही हैं, बार बार मैसेज आ रही हैं। जिस इवेंट पर उन्होंने जाना था वहाँ की इंतजामिया की जानिब से, तो वो अपने फ़ोन के अंदर बहुत बिजी हैं। सेकेंडली, अरशद नदीम वॉज स्लीप डिप्राइव्ड, उनकी नींद पता नहीं कितने दिनों से सोए हुए थे, कितने दिनों से नहीं सोए हुए थे। अब इस सारे इंसिडेंट को वीडियो आने के बाद, वीडियो आने से पहले, वीडियो वायरल होने से पहले सिद्दीक जान एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में अरशद नदीम साहब से मुलाकात को मेंशन करते हैं कि आज मेरी हमारे नेशनल हीरो से मुलाकात हुई है और मेरा दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ है। फिर वो जजेस से उनकी मुलाकात हुई, 14 डे पे रिपोर्टर्स मिले थे, तो सिद्दीक साहब भी उनमें से थे। तो फिर वो सारी एक ट्वीट के अंदर अपने पूरे दिन की बताते हैं कि जनाब 14 अगस्त को मैंने क्या क्या किया और मेरा कितना शानदार दिन रहा। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक बंदा आपको रूडली मिले, आपको एरोगेंस शो करे, आपको मिस ट्रीट करे, आपको इग्नोर करे, तो आप उस मुलाकात के बाद ये ट्वीट करेंगे कि आज मैं अपने नेशनल हीरो से मिल के आ रहा हूँ, जो सिद्दीक साहब ने किया था। बहरहाल ये एक इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जिसके ऊपर सिद्दीक जान को क्या डैमेज करेंगे आप। एक जर्नलिस्ट जो होता है उसके प्रो भी लोग होते हैं, उसके एंटी भी लोग होते हैं, खबर के ऊपर चल रहे होते हैं ना जनाब, कि अगर आपके हक की खबर आ गई किसी सियासी जमात की तो वो हीरो है आपका, अगर आपके एंटी खबर आ गई तो वो आपके लिए विलन बन गया। सो सिद्दीक जान तो डेली किसी के हीरो होते हैं, डेली किसी के विलन बनते हैं। व्हाट PMLN के एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने व्हाट दे डिड, दे हार्म्ड अरशद नदीम साहब, क्योंकि एक नेशनल हीरो जो मुत्तफिका हीरो था, जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया था, एक बंदे को डिग्रेड करने के लिए, एक बंदे के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए आपने अरशद नदीम को कंट्रोवर्शियल कर दिया। आपने वो सिद्दीक जान के खिलाफ ट्वीट्स की, सिद्दीक जान के खिलाफ ब्लॉग्स किए, और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी सिद्दीक जान के व्लॉग सुनने वाले थे, उनके चाहने वाले थे, उनके सपोर्टर थे, उन्होंने अरशद नदीम साहब के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि इसमें था ही कुछ नहीं, ये एक रूटीन की मीटिंग थी, बड़ी खुशगवार मीटिंग थी। उस मीटिंग में से हमारे एक वो दोस्त हैं, हमारे एक भाई हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई भी थी, उन्हीं के फ़ोन से आगे वीडियो गई भी। और मज़े की बात ये है कि जिन साहब के फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड होती है वो सिद्दीक जान के भाइयों जैसे हैं। तो अगर इसमें कुछ नेगेटिव होता या इसमें कुछ डिमीनिंग होता या इसमें कुछ इग्नोर करने वाली फीलिंग होती तो वो वीडियो निकलती कैसे। मतलब ये बड़ा बचगाना सी एक हरकत थी और इसमें इतना बड़ा राय का पहाड़ बनाया गया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। और इस पे सिद्दीक जान से मेरी बात हुई एंड ही वाज नॉर्मल, ही सेड कि जी ये सारा वाकया, मैं इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दूं कि मेरा नेशनल हीरो है, जिसको आप कह रहे हो कि उसने मुझे इग्नोर किया, वो मेरा हीरो है। तो इसमें आके बड़ी घटिया हरकत की गई। इसमें सिद्दीक जान को आप लोगों ने डैमेज नहीं किया था, जिस किसी ने भी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, आपने अरशद नदीम को कंट्रोवर्शियल कर दिया। और फिर मजे की बात देखिए कि हमारे दोस्त हैं, उनके मुदस्सिर इकबाल साहब के शो में 365 न्यूज़ पे बैठे हुए अरशद नदीम साहब ने अपोलोजाइज किया इस चीज़ के ऊपर। मतलब इमेजिन कीजिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आपका नेशनल हीरो टेलीविजन के ऊपर बैठ के कौम से अपोलोजाइज कर रहा हो कि जी मैं एरोगेंट नहीं हूँ,
میں روڈ نہیں ہوں, میں بڑا ملنسار ہوں, اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں. بھائی ہی ڈڈ نتھنگ رانگ. ارشد ندیم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اس کو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ارشد ندیم اتنا سادہ آدمی ہے, جو میری انفارمیشن ہے, جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی, اور میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ کس قسم کے انسان ہے ارشد, اور کیا گفتگو ہوئی اینڈ آل دیٹ. سو روٹین میں بھی آسک پیپل ہو میٹ سچ لیجنڈس, تو بہت بڑے بڑے نام ہیں نا جو پاکستان کے, یقین مانے بہت بڑے بڑے جو نام ہیں, ارشد ندیم صاحب نے وہ نام بھی کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوئے. اور انہوں نے خود بتایا بھائی جو ان کے ارد گرد کے ایک دو لوگ ہیں, ان سے جب بات ہو رہی تھی فلاں بندہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا وہ کون ہے, اور وہ شخصیت ہے, میں نام کا کیا لوں, وہ شخصیت ہے جن کو پاکستان کے ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا وہ کون ہے. سو چھوڑیے اس طرح کی ایک اسٹوپڈ سی کانٹروورسی تھی, اس کانٹروورسی کے اوپر ایک بندے کو گرانے کے لیے, ایک بندے کو تھوڑا سا اس کے لیے اگینسٹ کیمپین سٹارٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ارشد ندیم صاحب جیسی شخصیت کو کانٹروورشل کر دیا. ارشد ندیم از دا سیم گائے جس کو کے پی گورنمنٹ نے بھی بلایا, ویلکم کیا, انعام دیا, جس کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی بلایا, سندھ گورنمنٹ نے بھی انعام دیا, بلوچستان گورنمنٹ نے بھی انعام دیا, گورنر پنجاب نے بھی دیا, وزیر اعظم پاکستان نے بھی انعام دیا. لیکن چند ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے شرارتی لوگوں نے بڑا گرک کر کے رکھ دیا ایک بندے کا. دو کہ اللہ نہ کسی کو گرائے تو یہ شرارتی لوگ کسی کو کیا گرا سکتے ہیں, بٹ کانٹروورشل ضرور کر دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.